प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थ्य नाम में आपको मेरा अभिनंदन। मैं आशा करता हूं आप ठीक है। परमेश्वर के वचन से इब्रानियों की पत्री को हम सीखना चाहते हैं। इब्रानियों की पत्री नए नियम में एक महत्वपूर्ण पत्री है। कुछ लोगों का मानना है कि पौलुस के द्वारा ये पत्री लिखी गई, कुछ लोग अपोलोस और बरनबास के द्वारा ये पत्री लिखी गई कर मानते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन चाहे वे पत्री पौलुस के द्वारा हो, अपोलोस के द्वारा हो या वो बरनबास के द्वारा हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने क्या लिखा है, और उन्होंने जो लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है एक विश्वासी के लिए, एक प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी और एक चेले के लिए। प्रभु यीशु मसीह की सर्वश्रेष्ठता को इस किताब में हम पाते हैं। इस छोटी सी किताब में 13 अध्याय हैं और 13 अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को लेखक पुराने नियम की जो विधियां हैं, संस्कार हैं, और पुराने नियम के जो बड़े चरित्र हुए हैं, किरदार हुए हैं, मूसा के समान, यहोशू के समान और मलकी सदेक के समान और हारून के समान, उनके साथ वो तुलना करता है और वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह उन सबसे ऊंचा है और प्रभु यीशु मसीह उन सबसे महान है। प्रभु यीशु मसीह की महानता को जब हम जानते हैं तो हमें हमारा विश्वास और मजबूत होता है, हम कहीं ना कहीं और बलवंत होते हैं। और ये पत्री और भी विशेष हो जाती है क्योंकि इस पत्री में जो यहूदी मसीह विश्वासी हैं, उनके विश्वास के कारण 10वें अध्याय में जब आप 32 आयत से लेकर पढ़ेंगे, वो सताव से होकर गुजरते हैं। उनके घर छीन लिए गए हैं और उन्हें कलेश सहना पड़ रहा है, उन्हें समस्या से होकर गुजरना पड़ रहा है। लेकिन उन समस्याओं के बीच में, कलेश, सताव और उस संकट के बीच में भी वो प्रभु यीशु मसीह में बने रहे। इब्रानियों की पत्री का लेखक उन्हें लिखता है। इब्रानियों की पत्री के लेखक से कहीं बढ़कर परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा ये प्रकाशन उन तक पहुंचाता है कि वो जिस विश्वास की यात्रा में है, जिस प्रभु यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास किया है, जो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करता है 12वें अध्याय में इब्रानियों में, जो हमारे उद्धार का कप्तान है और जो हमें अपने भाई कहने में नहीं ले जाता, उस प्रभु यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास किया है वो उन्हें उत्साहित करता है कि अब वो प्रभु में बने रहे। वो पहले अध्याय में, जब आप पहला अध्याय शुरू में पहली आयत पढ़ते हैं तो वो कहता है, लेखक इस प्रकार बयान करता है कि परमेश्वर ने अतीत में हमारे बाप दादों से अलग अलग समयों में अलग अलग तरीके से बात की। परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। उसने हमारे बाप दादों से बात की और वो हमसे भी बात करना चाहता है, वो हमसे भी बात करता है। लेकिन माध्यम परमेश्वर ने बदल दिया है। पुराने नियम में नबियों के द्वारा परमेश्वर बात करता था, स्वप्नों के द्वारा बात करता था, दर्शनों के द्वारा बात करता था। लेकिन अब परमेश्वर नया नियम में उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बात की है। यानी पुराने नियम में जो प्रकाशन था वो अधूरा था, पुराने नियम में जो प्रकाशन था वो थोड़ा थोड़ा कर दिया गया। लेकिन अब नए नियम में जो प्रकाशन है प्रभु यीशु मसीह में, वो संपूर्ण है, वो पूरा है। अब हमें किसी और प्रकाशन की जरूरत नहीं है। अब हमें यीशु मसीह के पृथ्वी पर देहधारी होने के बाद अब हमें और किसी प्रकाशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पतरस अपनी पत्री में कहता है कि धार्मिक जीवन बिताने के लिए जो कुछ हमें जरूरी है वो सब कुछ परमेश्वर ने प्रकट कर दिया है। इब्रानियों की पत्री में अब प्रभु यीशु मसीह का अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह प्रकाशन प्रकट हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह नबियों से वो बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रकाशन की पूर्णता है। और ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लेखक जब लिख रहा है तो वो 7 बातें, 2 से उसके 4 आयत तक 7 बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बताता है कि यीशु मसीह 7 बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह को सर्वोपरि बनाती हैं, श्रेष्ठ बनाती हैं। और पूरी किताब में आगे वो उसकी तुलना करता है और वो स्वर्गदूतों से, वो मूसा से, वो यहोशू से, वो हारून से, वो आगे हमें और उसका विवरण करता है। लेकिन वो 7
सात बातें कौन कौन सी है। पहली बात वो कहता है 2 आयत में लिखा है, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात की है। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपसे और मुझसे बातें की हैं। प्रभु का धन्यवाद हमें करना चाहिए कि परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, और वो भी किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हमें केवल सुनने की आवश्यकता है। भक्त सिंह एक परमेश्वर का दास था, उसने कहा बाइबल में पुराने नियम में पहली 5 किताबों में 500 से ज्यादा बार बार लिखा है परमेश्वर ने कहा। और वो कहता है अगर परमेश्वर बार बार कहता है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सुनूं। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे ये कहता है कि उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह कौन है। पहला लिखा है कि हेयर whom he appointed heir of all things, जिसको उसने सारी बातों का अधिकारी बना दिया है। नंबर 1 वो लिखा सारी बातों का अधिकारी है। दूसरा लिखा है through whom he made the universe, उसी के द्वारा सारी बातों की सृष्टि रची गई है। और तीसरा लिखा है the son is the radiance of God's glory, लिखा है परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर की महिमा से प्रकाशमान है। चौथी बात लिखी है एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज बीइंग, बोला पुत्र पिता को दर्शाता है, जैसे परमेश्वर है वैसे ही पुत्र है। और पांचवी बात वो कहता है सस्टेनिंग ऑल थिंग्स थ्रू द पावरफुल वर्ड, बोला वो अपने महान सामर्थ के द्वारा वचन के द्वारा सब कुछ संभालता है। और छठी बात लिखा है उसने he has provided purification for our sins, उसने हमारे पापों के लिए बोला उसने हमें शुद्ध कर दिया है। छुटकारा उसने हमारे लिए उसने छुटकारे का रास्ता खोल दिया है, उसने हमें शुद्ध कर दिया है, उसने हमें पवित्र कर दिया है। और सातवीं बात लिखा है बोला अब वो स्वर्ग में महान परमेश्वर के समीप सर्वोच्च स्थान में बैठा हुआ है। 7 बातें वहां पर लिखी है। आप उसको आपके बाइबल में उसको पढ़िएगा। 2 से 4 आयत के अंदर 7 बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखी है। हमारे उद्धार का कार्य उसने पूरा किया है। अब वो पिता के दाहिनी ओर आपकी और मेरे लिए बैठा है, और अब आपकी और मेरे लिए वो क्या कर रहा है? अब आप और आपकी और मेरे लिए 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री में, वो आपकी और मेरे लिए मध्यस्थता कर रहा है, वो आपके और मेरे लिए बिचवाई कर रहा है, वो आपके और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन में प्रभु यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया ताकि वो हमारे लिए पापों के लिए अपने आप को बलिदान करे। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह वर्तमान में वो हमारे लिए मध्यस्थता करता है, लेकिन भविष्य में वो किसी भी समय उसके आगमन का समय निकट है और प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, वो हमें बादलों पर लेकर जाने वाला है। आप क्या सताव से होकर गुजर रहे हैं? क्या आप परेशानी से होकर गुजर रहे हैं? क्या आप कलेश से होकर गुजर रहे हैं? आपको ये मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा, प्रभु को थामे रहिए, प्रभु के वचन को आप थामे रहिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिस पर आपने विश्वास किया है, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है, वो कल आज और युगान युग एक सा है। वो कभी नहीं बदलता, वो आपको धोखा नहीं देगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। परेशानियां आएंगी, सताव आएगा, मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों में भी बाइबल बताती है जो धीरज में बना रहेगा, अंत तक धीरज में बना रहेगा, वो उद्धार पाएगा। हम अंत तक विश्वास योग्य रहें, और एक दिन जब परमेश्वर का पुत्र अपनी महिमा के संग स्वर्गदूतों के संग पृथ्वी पर आएगा, हम भी उसके साथ जाएंगे। सो इब्रानियों की पत्री में आज का महत्वपूर्ण, यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है। हम उसकी सर्वश्रेष्ठता को जब जानते हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, वर्तमान की थोड़े समय की समस्याएं हैं, ये उस महिमा के सामने ये सब फीकी पड़ती हैं। प्रभु आपको अनुग्रह दे, प्रभु आपको आशीष दे। आप प्रभु यीशु मसीह में और बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको अनुग्रह दे, आप प्रभु के वचन में और बढ़ते चले जाएं। आमीन।